आज सीधे लीला में प्रवेश करते हैं, ठीक है। जय हो। तो एक बार जब भगवान लीला कर रहे थे पृथ्वी पर वृंदावन में, तो आप जानते हैं ना कि सब लोगों को खबर पहुंच जाती है कि अभी भगवान कहाँ लीला कर रहे हैं, वृंदावन में लीला कर रहे हैं। तो गंधर्व लोग, किन्नर लोग, यक्ष लोग, किम पुरुष लोग और सभी स्वर्ग लोकों में ये खबर पहुंच गई थी। तो गंधर्व आप जानते हैं ना, गंधर्व जो है ना वो गाने में बहुत निपुण होते हैं, बहुत सुंदर। वो जो व्यक्ति गंधर्व लोक में जन्म लेता है वो जन्म से ही गायक रहता है। उसको उधर देर आर नो म्यूजिक क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस इन गंधर्व लोका। वो जन्म से ही गायन में निपुण रहते हैं, एकदम एक्सपर्ट रहते हैं। तो वो गंधर्व लोग ब्रह्मा जी को मिलने आए। एक एक बात ध्यान से सुनना। और उन्होंने कहा कि हमें कृष्ण का दर्शन करने जाना है, क्योंकि वैसे तो भगवान ज़्यादा करके स्वर्गलोक में नहीं आते हैं, है ना। तो अभी इधर ही आए हैं तो हमको भेजो आप। तो उन्होंने उनको आज्ञा दिया कि जाओ दर्शन करके आओ। तो उस समय जिस दिन वो पृथ्वी लोक पर उतरे गंधर्व, तो वो गणेशरा, क्या नाम बताया मैंने, गणेशरा, ये स्थान मथुरा में है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन के रास्ता जब मुड़ता है लेफ्ट में तो उसी में लिखा है गणेशरा। तो बहुत लोगों को पता नहीं गणेशरा क्या चीज़ है। तो गणेशरा वो स्थान है जहाँ पर गंधर्वों ने भगवान का दर्शन किया। तो प्रॉब्लम क्या है कि गंधर्व पृथ्वी पर आए, लेकिन गंधर्व मोड में आए। मैंने आपको परसों क्या कहा था लेक्चर में कि जब ब्रज में आते हैं तो मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अहिल्यानगर का जो रजोगुण तमोगुण है ना, उसको छोड़ के आना चाहिए। वही लेके आएंगे तो वही रहेंगे और वैसा ही सब कुछ दिखाई पड़ेगा आपको। ग्रीन चश्मा पहन के आएंगे तो सब ग्रीन दिखाई पड़ेगा, चाहे वो रंग बिरंगी होगा, आपको सब ग्रीन दिखाई पड़ेगा। तो गंधर्व क्या देख रहे हैं, फिर भगवान यहाँ कौन से मोड में है बताओ। भगवान यहाँ माधुर्य मोड में है। आपको ही बताया था कि पहली बार में बताया था। तो भगवान माधुर्य मोड में है, यानी भगवान बनकर ऐसा कार्य नहीं कर रहे। भगवान को सब आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पर और भगवान आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो चोरी करके खाने के लिए आए हैं। वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर गोपियों का छाछ चोरी करके पीने के लिए आए हैं। तो उनको क्या कल्पना है मन में, भगवान परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, गोलोकेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर भगवान, परात्पर परमात्मा, ये सब भाव से वो अपने भगवान को दिखने आए। और भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, समझो मोदी जी को मिलने गए। एक बार क्या हुआ ना, विंस्टन चर्चिल को 11 बजे एक मीटिंग बुलाई उसने। तभी वो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जब इंडिया उनके तंत्र में था। तो वो 11 बजे मीटिंग बुलाई, तो सारे मिनिस्टर्स जो है ना, सर क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट मेंबर्स, वो सब उधर कैसा, ब्रिटिश में वो इंडियन लोग नहीं ना, हमारे कैसा होता है, जीन्स में लिखा होता है 20 मिनट्स लेट। जीन पता है, जीन तो ऐसा नहीं। अमेरिका में मैं देखा, मैं गया हूँ कई बार, कुछ कोर्सेज भी मैंने किए। 5 मिनट्स बिफोर एवरीबडी कम्स और 5 मिनट्स आफ्टर द लेक्चर स्टार्ट्स, whoever comes doesn't come, उसके पहले वो क्या करते हैं, 20 मिनट्स बिफोर दे कीप हॉट टी, हाई टी। तो सब लोग आके टी बिस्किट खाते हैं और बराबर 5 मिनट पहले अंदर बैठते हैं। और अगर 11 बजे कोई लेक्चर में एंट्री किया तो शर्माते एंट्री करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है 5 मिनट पहले पहुंचने का। तो वैसे सब लोग मिनिस्टर पहुंच गए उधर और बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। 11:15 हो गए, 11:20 हो गए, 11:30 हो गए, 11:45 हो गए। फिर जो मेन मंत्री था उनके नीचे वाला, उसने थोड़ा सा हिम्मत किया, उसने थोड़ा दरवाज़ा खोल के देखा तो हमारे विंस्टन चर्चिल घोड़ा बन के ग्रैंडसन को खिला रहे थे। यानी घोड़ा बन के चल रहे हो, हैट कर रहा है और सूट वूट पहन के मीटिंग के लिए आया ना ग्रैंडसन अच्छी तरह से घुड़सवारी कर रहा है। तो वो उनको क्या लगा होगा मिनिस्टर लोगों को, अरे ये भी कोई बात है, ऑफिशियल सिचुएशन में ऑफिस में सब लोग
अपने ग्रैंडसन को लेके आके घुड़सवारी करा रहे हैं। तो वैसे ही ये लोग गंधर्व लोग भगवान को देखे तो भगवान क्या कर रहे थे उस समय? भगवान ग्वाल बालों के संग लीला कर रहे थे। और उसमें क्या करते हैं? छीना झपटी, भाग दौड़ी, इसका छीनो उसका छीनो, उसको फेंको भागो, इसको चुड़ाओ उसको चुड़ाओ, उसकी सीढ़ी खींचो। ये सब पूरा करने के बाद में तो लोग बैठ गए। और बैठने के बाद में क्या किया? सबने अपने डब्बे खोले। और डब्बा खोलने के बाद में जो हल्ला मच गया ना, वैसा डिसिप्लिन स्कूल चिल्ड्रन नहीं वो, स्टूडेंट्स ओपन योर टिफिन, 1 2 3 खट स्टार्ट ईटिंग। ये स्कूल में हो सकता है कि भगवान अपने बच्चों के साथ जब बैठ के खाते हैं तो क्या उसका दबाव छीना, उसका निकाल के खाया, तो मधुमंगल का छीना दूर दूर तक फेंका, मधुमंगल दौड़ रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, सब लोग उधर से उधर फेंक रहे हैं, भगवान बीच में आ रहे हैं, नहीं नहीं उसको दे दो, ज़्यादा परेशान मत करो। ऐसा करके बैठ गए। फिर बैठने के बाद क्या कर रहे हैं ना, सब लोग अपना अपना डब्बा खोल रहे हैं और ऐसा खा रहे हैं। तो खा के उनको अच्छा लग रहा है, बोल रहे अरे ये तो कन्हैया को देना चाहिए, इतना बेस्ट है ये। मैंने कहा कन्हैया इसको खा के देख, इतना बढ़िया है। तो कन्हैया खाता है उसको, तो कन्हैया अपना डब्बा खोलता है और खाता है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। वो आधा चबा के वो निकाल के किसी के मुंह में डाल रहा है, या उसको जिसको डाल रहे हैं बोले तो बहुत ही बढ़िया है, तो वो मुंह खोल के भगवान का मुंह से निकाल के खा रहे हैं। ये केवल भगवान की लीला में हो सकता है और किधर की लीला में नहीं हो सकता है। तो गंधर्व लोग देखे हैरान हो गए, ये कैसा भगवान है? हम लोग तो अपने लोक में इतना मंत्र बोलते हैं बहुत लंबा चौड़ा, उसके बाद में बहुत समय तक रखते हैं, उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में आप लोग उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं। ये तो सीधे ना ग्वाल वालों को कोई शिष्टाचार है, ना भगवान को कोई शिष्टाचार है, जो मर्जी है वो कर रहे हैं। बहुत देर के बाद में उनको मन में शंका पैदा हो गई कि ये भगवान है कि कौन है? हम लोग रॉन्ग एड्रेस पर तो नहीं आए देखने के लिए। लेकिन बहुत देर तक वो वहाँ पर उनको कहा था कि इधर जाओ, तो उधर गए थे वो, लेकिन ना एकदम बिविल्डर होके लौटे वो, कंप्लीटली क्या कहते हैं ना, कंफ्यूज्ड कंडीशन में। वो सोच रहे थे, आते वक्त बातें कर रहे थे कि क्या हम लोग सही जगह गए थे क्या, और गए थे तो क्या ये भगवान है क्या? जूठन खाने वाला किसी के मुंह से, वो साथ में लोग भी कैसे हैं? तो वो सोच रहे थे कि ये मोस्टली भगवान नहीं है। ताकि ब्रह्मा जी को बताएंगे कि आपने हमको कहीं गलत जगह भेजा। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को वो सब एक्सप्लेन किया। ब्रह्मा जी सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी सुन रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया। इस बात पर आप क्या कहेंगे कि ब्रह्मा जी भी कुसंगति के परिणाम से फ्री नहीं है। इस विश्व में भगवान को छोड़कर जितने भी जीव हैं, सच्चिदानंद जीव हैं, उनके अंश हैं, वो सब लोग के ऊपर कुसंगति का दुष्परिणाम होता ही है। इसलिए कुसंगति ट्राई नहीं करना चाहिए। लेट मी सी हाउ मच आई गेट अफेक्टेड, हाँ कितना मुझे परिणाम होता है। कभी भी जैसे कि मक्खन को कभी भी आग के साथ ट्राई नहीं करना चाहिए। लेट मी ट्राई विद द फायर, नो, वो पिघल ही जाएगा, वो मक्खन अपना अस्तित्व खो बैठेगा। उस तरह से तब जाकर ब्रह्मा जी का इनका एसोसिएशन लिया उन्होंने, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, संदेह उत्पन्न हो गया उनके मन में। और दुर्भाग्य कैसा देखो, आप कोई गलत काम करो, माया देवी तुरंत उसके ऊपर कुछ नया सपोर्टिंग एक्टिविटी करती है। अब ये माया देवी की एक्टिविटी है या कृष्ण की एक्टिविटी, आप ही तय करो। उसी समय जब ये गंधर्व लोग नीचे से यानी पृथ्वी से ऊपर गए, ब्रह्मा तक गए, ब्रह्मा को मिले, रिपोर्ट दिया, ब्रह्मा जी का संदेह निर्माण हुआ, उसी समय खबर आई कि एक बालक ने ब्रज में अगासुर को मारा। अभी अगासुर का ब्रह्मा लोक का क्या कनेक्शन है? अगासुर का इतना आतंक था कि ब्रह्मा लोक तक उसका भय पहुंच चुका था। जैसे ब्रह्मा लोक के जो निवासी होते हैं ना, वो सबके परे होते हैं, उनको ब्रह्मा लोक ऐसा लोक है कि वहाँ डायरेक्टली वहाँ से आप गोलोक जा सकते हो। एक ही लोक है, बाकी कोई लोक में डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। आपको पृथ्वी में आके कनेक्टिंग फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मा लोक में अधिकतर लोग ब्रह्मा जैसे रहते हैं, ब्रह्मा जी को किसी का भय नहीं है। ब्रह्मा जी के पास कोई भी आज तक शत्रुत्व नहीं किया है, किसी का शत्रु नहीं ब्रह्मा। सब लोग ब्रह्मा का तपस्या करते हैं,
और उनसे वरदान मांगते हैं, ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं। और ब्रह्मा जी के लिए कोई युद्ध वुद्ध कभी हुआ नहीं आज तक। ब्रह्मा जी इज़ लाइक अनअपोज्ड रिस्पेक्टेड लीडर है वो। तो ब्रह्मा लोक भी लोग उनका भावना शेयर करते हैं, वो भी तप में रहते केवल। वो ब्रह्मा लोक के लोग हैं ना, उनका जो आनंद होता है ना, वो बहुत सूक्ष्म आनंद होता है, बहुत सूक्ष्म, ब्रह्मानंद कहते हैं उसको। उसकी व्याख्या अलग है। तप का आनंद अलग है, भोग का आनंद अलग है, हर चीज़ का आनंद अलग होता है। तो ब्रह्मानंद एक ऐसा आनंद है कि इसमें हम लोग शरीर का पूरा अस्तित्व का अनुभव खो जाते हैं, पूरा पूरा खो बैठते हैं। उस समय वो खबर आ गई वहाँ पर, अरे ब्रह्मा लोक में भय की लहर छोड़ने वाला व्यक्ति मर गया, अच्छा हो गया। लेकिन मर गया, लेकिन वो एक 6 साल के बालक ने मारा उसको। ये खबर जो है ना, वो उनको, हाँ, उनको वो एक्सेप्ट नहीं हो सका। उन लोग ऐसा कैसा हो सकता है। ऊपर से ये बोले कि वो नटखट बालक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शरारती है, ये सब बता रहे थे वो। उनको लगा मैं जाके भी देखना ही चाहिए उनको। ये उसका बैकग्राउंड है। पूरी ब्रह्म समूह लीला जो है ना, उसका शुरुआत ये है, एक्चुअली शुरुआत यहाँ से होती है। तो वो नीचे आए, अब फिर आप सब जानते हैं, मुझे वो लंबा चौड़ा कथा बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मा जी, मैं आपको ऐसे जब बातें बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगी, और बहुत रोचक बातें हो। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वही सीन चल रहा है नीचे, अगासुर को देखा, अगासुर का शव भी देखा उन्होंने, पड़ा हुआ है, बालक लोग खेल रहे हैं, और वो सब खबर फैल रही थी कि ये वो बालक जो है ना, ब्लू वाला, उसी ने मारा है इसको। उसके बाद सब लोग बैठे हुए हैं, तो वही चल रहा है जो उन्होंने सुना था। एक बात खबर आ रही है कि इसने ही उनको मारा, अगासुर को, इतने भयंकर राक्षस को, और इधर बैठ के वही जूठन खा रहा है। अब इसका एक लंबा विस्तार पूर्वक वर्णन है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी लोग कि अभी टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ वृंदावन के रास्ते पर ना एक गांव है, परखम नाम का गांव है। वहाँ पर उन्होंने परीक्षा किया, यानी विचार किया कि अभी परीक्षा करेंगे हम। तो उस जगह का नाम परखम है। तो उसके आगे जाएंगे तो एक जगह है, उसका नाम है बालहरा। वहाँ पर एक्चुअली उन्होंने बालकों को चुराया। फिर उसके आगे एक नाम जगह है, उसका नाम है सेई। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, यही है वो, यही है, सही है, सही है, उसका नाम पड़ा सेई। वो भी वृंदावन के थोड़ा पास में ही है। और एक जगह है चौमुहा, जहाँ पर ब्रह्मा को पश्चाताप हुआ, ब्रह्मा ने ढेर सारी प्रार्थना की, जो दशम स्कंद के 14वें अध्याय में 40 श्लोक है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 40 श्लोक है। जरूर आप लोगों को हम सबको पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत का वो जो हिस्सा है ना, वो मेरे विचार से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि प्रभुपाद जी ने सबसे लास्ट उसका अनुवाद किया था। उसके बाद प्रभुपाद जी का शरीर समाप्त हो गया। उसके बाद में फिर शिष्यों ने आगे का पूरा किया। पुराने ज़माने में वो ओल्ड भागवतम आता था, इसमें लास्ट वाला वॉल्यूम इतना सही है, केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना वाला। अगर आपके पास कहीं होगा तो इतना सही है, ओनली ब्रह्मा's प्रेयर्स, दैट्स इट। और उस पर प्रभुपाद जी का परपोर्ट है, बहुत सुंदर, इतना सुंदर परपोर्ट, इतनी सुंदर प्रार्थना है। ब्रह्मा जी का जो अंतरंग है ना, अंतरंग, वो उसमें प्रकट हो गया है कि ब्रह्मा जी को जानना है तो हमको उनकी प्रार्थनाएं पढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रार्थनाएं जो एकांत में होती हैं, और एकांत में हृदय का अंदर का भाव प्रकट होता है। अभी एकांत की बातें हमको कैसे पता चली? क्योंकि शिवदेव जी बहुत दयालु है, उन्होंने हमको भागवत में सब बताया, लिखा, और वो प्रकाशित कर दिया सब। लेकिन वो एकांत के भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में चला हुआ संवाद है वो। तो अभी मैं बताता हूँ एक ऐसे रोचक बात, कि जब वो ग्वाल बालों को सम्मोहित करके ले जा रहे थे, तो रास्ता में ग्वाल बाल क्या बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमने इनको सम्मोहित कर दिया, यानी हिप्नोटाइज कर लिया। लेकिन ग्वाल बाल कृष्ण के ग्वाल बाल है वो साधारण शक्ति से सम्मोहित होने वाले नहीं हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं कुछ कन्हैया का कुछ प्लान होगा इसके अंदर, तो ठीक है। लेकिन हम लोग ब्रह्मा लोग को उठा के पृथ्वी पर पटक दे क्या? शक्ति रखते हैं वो, वैसे ही मजाक में बात नहीं कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी क्या समझता है, हमारे कन्हैया का ऐसे मजाक उड़ाता है, सब बच्चों को चुरा लिया, हमको चुरा लिया, क्या होगा, कन्हैया को क्या लगेगा? चलो हम लोग सब लोग अभी पहुँचते हैं, ब्रह्मा लोग के ले ही जा रहा है अपने को, वहाँ से ब्रह्मा लोग को उठा के पटक देते हैं जमुना जी के अंदर। तो कुछ ग्वाल बाल कहते हैं नहीं नहीं नहीं,
तो चल रहा है, वो चलने दो, कुछ योजना होगी कन्हैया की, तो ब्रह्मा वगैरह उनके बीच में क्या होगा, हमको क्या करना है, हम जाके सो जाएंगे। लेकिन कुछ ग्वाल वाल कहते हैं ये खत्म होने दो जो भी चल रहा है, उसके बाद हमारे गांव में जब आएगा ना ब्रह्मा जी तो हम देख लेंगे उसको। बहुत सुंदर रोचक। और वो लीला कहाँ की है? गानबन की है। गानबन यानी गिडो, यानी गेंदोवा नाम का गांव है जहाँ पर भगवान ने गेंद खिला था, उसका नाम है गेंदोवा और गिडो। और क्योंकि वहाँ पर ग्वाल बाल संगीत गोष्ठी करते हैं, यानी म्यूजिकल कंसर्ट होता है उनका, तो उस म्यूजिकल कंसर्ट में सारे देवता लोग वहाँ जाते हैं, सारे लोगों के सारे देवता जो गाने में, बजाने में, नाचने में, सब में एक्सपर्ट है, वो सब लोग वहाँ पे पक्षी बनकर आते हैं, चुप बैठते हैं, ध्यान लगाकर खाली सुनते हैं, अपना जान, अपना जीवन जो है वो कानों में एकत्र करके सुनते हैं खाली बस। एनीवे, सो फिर जाके उधर सो गए। और ब्रह्मा जी ना, भागवत में तो एक ही बार लिखा है कि गए और आए बस, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी कई बार आए, कई बार आया और कई बार गए। देखा कि सब लोग तो वैसे ही है, एवरीबडी सेम थिंग चल रहा है, सब लोग अपना अपना वैसे ही, जैसे पेंसिल लगाते कान पे वैसे ही पेंसिल लगा के वो वाल वाल आ रहा है, जो इधर पुंगी रखता है वो पुंगी रख के आ रहा है, मतलब एवरीबडी इज लाइक सेम टू सेम। तो एक साल के अंदर कई बार आए, वो देखा कि ये तो शायद कोई सिद्ध पुरुष होंगे, एक ग्वाल बाल कुछ जादू वाले होंगे, उधर भी होंगे, इधर भी आते होंगे, मेरे पहले आके पहुँचते होंगे। जाके देखते तो उधर भी सो रहे हैं ब्रह्मा लोक में, वापस आते देखते तो इधर भी खेल रहे हैं। तो जब पहली बार आए ना वो, तो ब्रह्मा जी को लग रहा था कि अभी सब ग्वाल बालों को मैं लेके आया, तो मातम मचा होगा ब्रज में, है ना, क्योंकि सब माताएं अपने सभी बालकों को खो चुकी है, एक कृष्ण छोड़कर सब खो चुके हैं, तो माता सब लोग रोती होगी ना बैठकर। लेकिन वो जब आए ब्रज में देखने के लिए कि क्या चल रहा है मातम, तो क्या हो रहा है, सब जगह मंडप लगे हुए हैं, सब जगह लड्डू फूट रहे हैं, सब जगह गाना बजाना हो रहा है, सब जगह नाच गाना हो रहा है, सब लोग पंगत चल रही है, सब लोग धुआंधार वाद्य बज रहे हैं। क्यों बताओ? क्योंकि भगवान ने बताया नंद महाराज को अच्छा मौसम है, शादी करा दो सबकी। क्यों? क्योंकि सभी गोपियों की शादी करने की इच्छा थी भगवान के साथ, तो भगवान ने सोचा ये बेस्ट मौसम है, क्योंकि मेरे साथ शादी करना है और परकीय भाव को भी मेंटेन करना है। अगर मैं सबके साथ शादी किया तो सब बहू मेरे घर पे आ जाएंगी, उससे अच्छा ये जो परकीय भाव का मेंटेन रख के जो लीला है वो बेस्ट है, और यही समय सबसे बेस्ट है। तो सबके घर में सब गोपियों का विवाह हुआ, बोलो, सबके घर में। और जहाँ ब्रह्मा जी जा रहे हैं वहाँ पर म्यूजिक बज रहा है, लड्डू फूट रहे हैं, पंगत झड़ रही है। तो ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा भ्रमित होते गए, एक के बाद एक। और फिर वो लास्ट में जो है ना, वो आप जानते हैं, लास्ट में भगवान ने देखा, भगवान ने उनको सारे ग्वाल वालों को विष्णु बना दिया। आपको हमको ये विचार करना भी मुमकिन नहीं है कि कितने करोड़ों गोप थे, अनंत करोड़ गोप थे। एक एक सखा के, अष्ट सखा के भी ऐसे करोड़ों करोड़ों असिस्टेंट थे। जैसे एक एक गोपी के, अष्ट सखी में से एक एक गोपी के 3-3 करोड़ असिस्टेंट्स हैं। 24 करोड़ तो मेन उधर ही हो गए, तो भी सब मेन एकदम ऐसा। वैसे करोड़ों असिस्टेंट्स ये ग्वाल बालों के होते हैं, सहचर होते हैं, किंकर होते हैं, बहुत सारे डिवीजन है उसके अंदर। परम सखा, प्रिय नर्म सखा, समवयस्क, थोड़े बड़े, ऐसे बहुत प्रकार के ग्वाल बाल होते हैं। तो इतने सारे ग्वाल बाल, और प्यारे भाई और बहनों, केवल ग्वाल बाल ही थे क्या? बछड़े भी थे, बच्चियाँ भी थे। और हम लोगों को लगता है कि केवल गाय होगा। कृष्ण के लीला में बकरे भी चलते थे, भैंस भी चलती थी, सब चलते थे, हर प्रकार के जानवर चलते थे। अभी आप सोचिए, केवल बच्चे जा रहे हैं और बाकी सब लोग देखते रहेंगे उनको ऐसे? हाँ, पॉसिबल? सबको जाना है भगवान के साथ। तो वो सारे लोगों को भगवान ने विष्णु बना दिया, केवल गाय बछड़ों को नहीं। और बीच में खड़े हैं अकेले 2 भुजा वाले, और सभी 4 भुजा वाले भगवान चारों तरफ। वो एक को जानते हैं जो उनके पिताजी हैं, गर्भोदकशाही विष्णु। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों विष्णु वहाँ पर खड़े हैं। और ये यहाँ पर सब खत्म नहीं हुआ, हर एक विष्णु के पास 33 करोड़ देवता का एक सेट उनका पूजन कर रहे हैं।
मतलब उसमें देवी भी है, उसमें वायु भी है, चंद्र भी है, इंद्र भी है, वरुण भी है, सारे लोग हैं, शिव जी है, ब्रह्मा जी भी हैं उसमें, सबको देख रहे हैं वो। एक एक इतने छोटे से सीन में इतना वाइड एंगल लेंस लगा के रखा है कि सारे करोड़ों विष्णु के साथ में एक एक 33 करोड़ का सेट देवी देवताओं का उनका पूजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के भ्रम में ना ऐसा ऐड हो रहा है एक एक करके, जो साल भर देखते आ रहे हैं उसमें तो एक एक करके ऐड हो रहा है। उसके बाद में अचानक भगवान सारे विष्णुओं को गायब कर देते हैं और अभी खाली अकेले कृष्ण हैं। हाथ में वो प्रभुपाद करते हैं कंडेंस्ड मिल्क, हाँ, जो उन्होंने वो खाते खाते उठे थे ना वो ढूंढने के लिए। आप बैठो, आप बैठो, आप डिस्टर्ब मत हो जाओ, मैं देखता हूँ, आप भी यू एंजॉय। वो उठ के खुद चले गए, ऐसे हाथ में लेके चले गए, तो खाते खाते ढूंढ रहे थे अपने बछड़े बच्चियों को, वैसे ही वो दिख रहे। उस समय ब्रह्मा जी को ये अनुभूति हुई कि ये बालक नहीं है, यही भगवान है, पहली बार। अब इसमें हमारे लिए सोचने लायक बात ऐसी है, विचार करने लायक, जो हमारा आज का विषय है वो ये है कि ब्रह्मा जी ब्रज में थे, ब्रह्मा जी ब्रज में कई बार आए सब कुछ देखने के लिए, कई बार आए, देखा जमुना किनारे आए, सब बालक खेल रहे हैं, वही है सब है, उधर गए देखे वापस आए, तो वो ब्रज में थे ना। लेकिन जब तक मन में जो भी परीक्षा का भाव है या ऐश्वर्य भाव है या नियंत्रक का भाव है, जो क्रिएटर का भाव है, जब तक ये सब था ना, जैसे हमारे मन में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर होते हैं, ईर्ष्या होती है, बहुत सारी आसक्तियाँ होती है, बहुत सारा पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हर जगह पे कुछ ना कुछ हमको मिलना चाहिए, अपना अधिकार होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, ये हमारे सारे विकारों को लेकर जब हम ब्रज में आते हैं ना, तो ब्रज का पूरा अनुभव नहीं होता है। ब्रज भूमि जो आपको अनुभव दे सकती है वो इन विकारों के होते हुए आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। जैसे जैसे हम इन विकारों से धीरे धीरे हर साल मुक्त होते जाएंगे, तो ब्रज जो है अपना गौरव धीरे धीरे आपको प्रकट कराएगा, अनुभव कराएगा उसका। तो ब्रह्मा जी का उदाहरण ये क्यों हमको विचार करना है उसके ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा जी के मोड में आए थे उधर। यहाँ पर ना कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपना ऐश्वर्य भाव लेकर नहीं आ सकता, और आएगा तो वो वहीं का रहेगा जहाँ से आया है, ब्रज का उस पर कोई परिणाम नहीं होगा। बार बार संत लोग कहते हैं यहाँ पर आओ तो शहर का रजोगुण तमोगुण छोड़ के आओ, तब जाकर ब्रज क्या है आपको पता चलेगा। और एक बात आप बताता हूँ, रहस्य की बात आपको, जो मुझे संतों ने बताई है, यहाँ के रसिक भक्तों ने। ये वो बात ये है कि जिस ब्रज के जगह पर किसी संत ने आकर भजन किया है, तपस्या पूर्ण भजन किया है, लंबे समय तक सच्चे हृदय से, प्रामाणिक हृदय से, वो जो स्थान है जिस जगह पर, चाहे वो कोई भी हो 84 कोस में, वो जगह ब्रज अपना पूरा गौरव प्रकट करता है उस संत के लिए, और उस संत के माध्यम से उस जगह का पूरा गौरव उसके माध्यम से सारे उनके संगियों को प्राप्त होता है। और जिस ब्रज के हिस्से में कोई डकैत रहता है, वो कोई गलत काम करते हैं, बहुत सारा जगह है यहाँ पर, वो जगह का गौरव ब्रज जो है वो ढक लेता है, कवर कर लेता है उसको। और आप और हम भी अगर ब्रज में, अभी आप इधर बैठे हो, चिकसोली का ये क्षेत्र है, और यहाँ पर आप अगर प्रामाणिकता से भजन कर रहे हो, भजन क्या नहीं अर्थ होते, एक भजन का अर्थ है जप करना, दूसरा अर्थ है कीर्तन करना, और तीसरा मेन अर्थ है सेवा करना। सेवा भी कीर्तन है, सेवा भी भजन है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सेवा ये हमारे साधना का एक अंग है, हम साधना को और सेवा को अलग अलग नहीं कर सकते। सेवा ही साधना है, साधना ही सेवा है, दोनों एक दूसरे मिले हुए हैं, एक के ऊपर निर्भर भी है, एक दूसरे के ऊपर। सेवा अच्छी होगी तो जप अच्छा होगा, जब अच्छा होगा तो सेवा अच्छी होगी, जब बुरा होगा तो सेवा बोझ बन जाएगा, जब अच्छा होगा तो सेवा एकदम लगेगा कि और करूँ मैं, और करूँ, और चाहिए और चाहिए। तो जिस जगह पर आप आकर साधना करते हैं उस जगह पर आपको भी ब्रजभूमि का दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। जैसे एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखिए, ये पेड़ है हमारा, ये पेड़ 800 साल पुराना है, ऐसे ब्रजवासी बताते हैं उनके अनुभव के अनुसार। और वही ये भी बताया कि इस पेड़ पे, ब्रज के इस वृक्ष में, ये बहुत प्राचीन वृक्ष है, इतना बड़ा वृक्ष ये पूरे इलाके में किधर नहीं है। तो सब लोग जब हम जगह लिए तो बोलते थे आप लोग भाग्यवान हो, भाग्यवान हो, ये वृक्ष आपके क्षेत्र में आ गया, ये वृक्ष आपके क्षेत्र में आ गया।
तो कहते हैं इसमें करोड़ों करोड़ों जो सिद्ध पुरुष हैं वो आत्मस्वरूप में, सूक्ष्म स्वरूप में भजन कर रहे हैं उस पेड़ के ऊपर। इसलिए कोई लोग जानते भी नहीं हो, उस पेड़ के पास जाने से उनको दिव्य अनुभूति होती है। जैसे हमको जब भी समय मिलता है हम उसके नीचे जाकर बैठते हैं, जप करते हैं। कुछ फ्री समय होगा, आज भी कुछ माताएं वहाँ बैठ के जप कर रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। लोग हर हफ्ते में उसका पूजन करते हैं, उसके नीचे बैठकर राधा रानी को पुकारते हैं, जो एकदम सामने है उसके इधर। तो अगर आपका भजन अच्छा होगा तो उस पेड़ से आपको दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। सबको प्राप्त होगा कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। जो जैसे कि समझो अभी आकाश में सब जगह पर सूर्य प्रकाश है, तो माचिस के सब तिल्लियाँ जल जाते क्या? बोलो। हम बचपन में खेल खेलते थे, पता है, तो भिंग लेके बैठते थे और तिल्ली रखते थे और पूरा ऐसा फोकस करके बहुत आनंद आता था उसमें, एक फिर दूसरा फिर तीसरा। तो सूर्य ग्रहण सब जगह पर है, लेकिन जब तक उसको फोकस नहीं किया जाता, केंद्रित नहीं किया जाता उसके अग्रभाग के ऊपर, तब तक तिल्ली से अग्नि उत्पन्न नहीं होती। उसी प्रकार से दिव्य वातावरण सब जगह पर है, लेकिन जब तक आप अपनी साधना से उसको अपनी तरफ केंद्रित नहीं करते हैं, तब तक आपको साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है। इस पर आप विचार करना सब लोग। तो ब्रह्मा जी को तब तक ब्रज की अनुभूति नहीं हुई। बार बार आके कर रहे ना, परीक्षा करने के लिए आए, फिर यही है, इधर से हरण किया उधर, तब तक नहीं हुई जब तक वो शरणागत नहीं हुए। जब तक उस बालक को, जो बालक के रूप में आया है, वो एक सोच रहे थे कि भगवान मतलब ऐसे होंगे, चतुर्भुज होंगे, बड़ा मुकुट पहन के आए होंगे, वो आभा होगी बहुत सारे, सब लोग गीत गाते होंगे उनकी तरफ। लेकिन भगवान उनके अपेक्षा के मूड में नहीं आए, भगवान अपने भाव में थे। भागवत आप ठीक से पढ़ेंगे ना वो अध्याय, तो आपको पता चलेगा कि जब वो भगवान को शरणागत हुए, नतमस्तक हुए और कहे सॉरी मैंने गलती किया, तब जाकर उनको हर एक ब्रज का पेड़ कल्पवृक्ष के रूप में दिखाई पड़ा। तब जाकर उन्हें हर एक गाय कामधेनु के रूप में दिखाई पड़ी। तब जाकर उन्हें हर रज का कण जो है वो चिंतामणि के रूप में अनुभव हुआ। वो रज पहले भी थी, वो गाय भी पहले थी, और वो वृक्ष भी पहले ही वहाँ थे। जैसे आपके लिए अभी सब कुछ है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन आप सब लोग हर पेड़ को कल्पवृक्ष के रूप में देखते हो क्या? समझो मैंने कथा में बोल दिया कि ये पेड़ वे महान है, सब जाके उसको गले लगे। या तो समझो यात्रा में महाराज ने जाके किस पेड़ को गले लगाया, तो सब जाके उसी पेड़ को गले लगाएंगे, ऐसे वो एक ही पेड़ पूरे ब्रज में कल्पवृक्ष है कि महाराज ने इसको किया, मतलब कुछ स्पेशल होगा उसके लिए। लेकिन नहीं, ब्रज का हर एक पेड़ वैसा ही है। एक को आपने चुन लिया, मैंने दूसरे को चुन सकता हूँ, लेकिन सारे कल्पवृक्ष हैं। तो आपके लिए भी यहाँ पर कल्पवृक्ष को गले लगाने का मौका है, लेकिन ना बिना उसका वर्णन किए किसी को प्रेरणा नहीं होती है। तो जब शरणागत हुए तब सारी अनुभूतियाँ हुई, तब जाकर पश्चाताप हुआ, तब जाकर स्तुतियाँ निकली। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ब्रह्मा के कॉन्शियसनेस का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये पढ़कर हमको ये देखना है कि हमको ज़रूरी नहीं कि हम सभी इसी दिशा से, इसी रास्ते से जाएं। ब्रह्मा जी जा चुके हैं हमारे लिए, दिखा रहे हैं हमको कैसे जाएंगे तो ऐसा होगा। तो हमको जरूरत नहीं कि भगवान की परीक्षा करें, गंधर्वों की तरह गंधर्व के मूड में ब्रज जाएं और फिर बोलें कि यार भगवान है क्या, ये 7 साल का बालक पर्वत उठाता है। सब गलत बातें हैं, ये इम्पॉसिबल है। किसी ऋषि ने बच्चों को सिखाने के लिए कहानी लिखी होगी, ऐसा लगता है हमको। इट इज़ डिफ़िकल्ट समटाइम्स टू बिलीव। ब्रजवासियों को भी डिफ़िकल्टी थी कि कौन है तुम्हारा बालक, नंदा तुम्हारा बालक कौन है, ऋषि है, देवता है, प्रसिद्ध महात्मा है कि भगवान है स्वयं। तो अभी बाद में ब्रह्मा जी की प्रार्थना शुरू होती है ना, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैं ब्रह्मा हूँ। क्योंकि ब्रह्मा हूँ का अर्थ क्या होता है, बहुत सारा पोजीशन है, बहुत सारा अधिकार है, क्रिएटिविटी है, शक्ति है, चारों दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट है पूरा दुनिया को निर्माण करने का। उनके जैसा 24 तत्वों को लेकर शरीर का इंजीनियरिंग कोई नहीं कर सकता, केवल ब्रह्मा करते हैं। वो किसी का हेल्प भी लेते नहीं है। 24 तत्व जो है विष्णु के पास लेते हैं और हर एक जीव का डिज़ाइन करते हैं, और हर एक स्पीशीज़ के अंदर अनंत करोड़ अब्ज लोग जो है उनका भी डिज़ाइन करते हैं। वो एक दूसरे से सेम नहीं मिलता है।
मनुष्य को बनाया, भारतीय लोगों को बनाया, तो भारतीय लोगों को देख के पहचान सकते हैं कि ये इंडियन है, लेकिन एक भी इंडियन सेम दिखता नहीं, सब डिफरेंट दिखते हैं। अमेरिकन जाएंगे तो हाँ समझेगा कि ये अमेरिकन है, लेकिन एक भी अमेरिकन सेम नहीं दिखता है। फिर आप यूरोप के लोग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके गोरापन जो है ना वो अमेरिका से डिफरेंट है, ये यूरोपियन लोग हैं, लेकिन वे उसमें से एक भी सेम दिखता है क्या कभी? हर एक व्यक्ति अलग दिखता है। इटालियन डिफरेंट दिखता है, इटालियन के अंदर भी इटालियन लोग जो भी डिफरेंट दिखते हैं। इतना हाईटेक इंजीनियरिंग करते हैं ब्रह्मा जी हमारे। लेकिन कैसा होता है ना, जब भी आपके पास कोई बड़ा अधिकार आता है या बड़ा विद्या आती है या बड़ा धन आता है, आप बहुत सौंदर्यवान हो, तो उसके साथ ना गर्व भी अपने आप आ जाता है, बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता है। और वो अहंकार जब आता है ना तो सारी गड़बड़ वही कर देता है। सबसे पहले वो क्या करता है, जब अहंकार आता है भगवान को दूर कर देता है, भगवान दूर चले जाते हैं जब अहंकार का निर्माण होता है। तो ब्रह्मा जी अभी भगवान को प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ी गलती तो मेरा ब्रह्मा होने में है। अगर ब्रह्मा नहीं होता तो मैं आपकी परीक्षा लेने नहीं आता, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ, कुछ परीक्षा कर सकता हूँ। 54वां जगह बहुत बढ़िया जगह है हम सब के लिए, क्योंकि 54वां जगह में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। तो देखिए ब्रह्मा जी का भाव क्या है, वो ब्रह्मा जी अभी पूरा रियलाइजेशन होने के बाद में ब्रज के बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले कहते हैं भगवान से, भगवान हो सके ना तो मुझे ब्रज में कोई जन्म देना, कोई भी आपके जो अच्छा लगे, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई पेड़, कोई जानवर। फिर ब्रह्मा जी विचार में है ना, उनका अभी क्या है ना, वो ही इज़ इन स्टिल प्रोसेसिंग हिज इमोशन। वो अपनी जो आने वाले अभी वो कैसा है ना, ये सब धक्कादायक अनुभूतियाँ हैं, प्लान्ड अनुभूति नहीं है कि मुझे अभी ऐसे जाना है वैसे जाना है, ऐसे टैक्सी पकड़नी है, फिर ट्रेन पकड़ना है, फिर घर जाना है, फिर टैक्सी पकड़नी है, ऐसा प्लान नहीं है। ये सब अनपेक्षित है जो हो रहा है। तो अभी वो धक्का कहता धक्का, तो धक्के से अभी संवर रहे, वो प्रोसेस कर रहे हैं अपने इमोशन को। तो पहले कहते हैं कि मुझे ना आप ब्रज में कोई जन्म देना। तो उनको लगता है कि मैं इतना पतित हूँ, तो कहते हैं भगवान अगर आपको लगता है कि मैं ब्रज के जन्म लेने के लायक नहीं हूँ, कोई बात नहीं बोलिए, आई एक्सेप्ट। मुझे ना पहले कहते हैं कि मुझे ग्रास, अगर आपको लगता है मनुष्य के योग्य नहीं हूँ, ब्रजवासी के योग्य नहीं हूँ, तो मुझे ना एक कवच बना दो, ग्रास बना दो आप मुझे। आप सोच रहे हैं कौन बोल रही है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो बाद में लगता है कि मैं शायद ब्रज का तृण पत्ता भी बनने के योग्य नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं भगवान आपको लगता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ ना, तो आप क्या करना, मुझे एक पत्थर ही बना देना। ये सोचते हैं कि मैं शायद ब्रज के अंदर का पत्थर भी होने के लायक नहीं हूँ, तो सोचते भगवान एक काम करना, अगर मैं उसके भी योग्य नहीं हूँ तो जो मार्ग ब्रज के बाहर से ब्रज में जाता है उसका पत्थर मुझे बना देना, ताकि आपके धाम में प्रवेश करने के जो योग्य लोग होंगे, जो आपका दर्शन करने अनुभूति करने आते होंगे, उनके चरण कमल और धूलि मुझ पर पड़े और वे ब्रज में प्रवेश करें, ताकि मेरी कोई हृदय की शुद्धि हो जाए, आत्मशुद्धि, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। ये ब्रह्मा की अनुभूति है। अभी आप सोचिए, ब्रह्मा अगर ऐसे सोच रहे तो हमको क्या सोचना चाहिए? हम कौन है? और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि भगवान ऐसे खड़े हैं पेड़ के हाथ रखे, सुन रहे हैं उसको। लेकिन वही भगवान, वो है ना बृहद भागवतामृत, उसमें कहते हैं भगवान कि ये देवता लोग जो है ना, वो एक तो अपने ऐश्वर्य में रहते हैं, ऐश्वर्य के मद में रहते हैं, हाँ, और उसमें आकर कुछ गलतियाँ करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर आके मेरी स्तुति करते हैं, और मुझे वो सुनना पड़ता है सब कुछ। मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने के लिए देरी होती रहती है, मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ, आतुर रहता हूँ, लेकिन ये भी मेरे अंश हैं, इसलिए मुझे खड़ा रह के सुनना पड़ता है। लेकिन मुझे इसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। सुन रहे वो, और बोलते जा रहे, लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। फिर भगवान ने कहा दोबारा ऐसी गलती मत करना। तो अभी ये एक शास्त्र है, यानी एक प्रकार का वर्णन है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरा वर्णन भी है। वो ऐसा है कि भगवान ने, कहते 40 श्लोक सुनने के बाद भी उनको क्षमा नहीं किया। फिर भगवान ने, फिर ब्रह्मा जी ने ब्रज रज का आश्रय लिया और दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद में पूरे ब्रज की दंडवती परिक्रमा की ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ने भी उनको क्षमा नहीं किया, तो क्षमा किसने किया? ब्रज रज ने। इसके पीछे भी एक रहस्य है। ऐसे क्यों? क्योंकि जब एक समय, लंबे समय पहले, जब
गाय बनकर पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई थी, ब्रह्मा जी उनको लेकर, देवताओं को लेकर क्षीर सागर किनारे गए थे, प्रार्थना वार्थना किया था, जो भी वो समय पर भगवान ने वादा किया था कि मैं आऊँगा। तो राधा रानी बेहोश हो गई थी उस समय। तो भगवान ने उसको जगाया, कहा क्या हो गया, आप बेहोश क्यों हो गए? आप ही ने तो कहा ना आप जा रहे हो। तो भगवान ने कहा मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊँगा? तो कहते आप भले मुझे ले जाने का प्लानिंग करेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि यत्र वृंदावन नास्ति यत्र नो गोवर्धना यत्र न जमुना नास्ति तत्र, मुझे वहाँ पर कोई सुख नहीं मिलेगा जहाँ पर यमुना जी, वृंदावन और गोवर्धन नहीं है। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ आपके मंतव्य को, इसलिए मैंने पहले से ही इन 84 कोस का ब्रज और पूरी यमुना, पूरा गोवर्धन को भेज दिया नीचे। अर्थात धाम यहाँ पर पहले आया है, धामी भगवान उसके बाद में आए हैं। इसलिए धाम जो है वो धामी भगवान से भी ज़्यादा दयालु है। यहाँ तक कि भगवान और भगवान का नाम, इसमें अधिक दयालु कौन है? भगवान का नाम। भगवान का लीला और भगवान, इसमें अधिक दयालु कौन है? लीला। भगवान का रूप और भगवान, इसमें अधिक दयालु कौन है? रूप। और भगवान का धाम या भगवान से अधिक दयालु कौन है? भगवान का धाम। इसलिए जिसको भगवान भी नहीं माफ़ करते हैं उसको धाम और धाम की रज जो है वो माफ़ कर देती है। तो बीच में ना और भी एक लीला है ब्रज में कि ब्रह्मा जी दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। कहते हैं कि वो गोरे गोरे हैं, बहुत ना तेजस्वी हैं। उनका जैसे कहते हैं ना वो सिल्वर स्टिक जैसे गिर गए, ऐसा वर्णन है कि सिल्वर स्टिक की तरह वो दंडवत किए भगवान को। जब ये वो दंडवत किए तो लगा कि सिल्वर स्टिक दंडवत कर रही है, इतनी तेजस्वी। तो लेकिन वो ये सब करने से वो निस्तेज हो गए थे, अपने तेज को थोड़ा खो बैठे थे। तो जैसे ही वो दंडवत करके आगे बढ़ रहे थे उनका तेज वापस आ रहा था, क्योंकि ब्रज रस का आश्रय लिया उन्होंने। तो ग्वाल बालों ने, ब्रजवासियों ने उनको पूछा क्या हुआ महाराज, आप मेरे से अंतर क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा भगवान का मैंने अपराध किया, अभी ये ब्रज रज में दंडवत कर रहा हूँ ना, तो एक एक मेरा अपराध एक शालन हो रहा है, अपराध नष्ट हो रहा है और मुझे तेज प्राप्त हो रहा है। तो जब पूरा ब्रज का दंडवती परिक्रमा पूरा किया ना, तो पूर्ण तेज को ब्रह्मा जी प्राप्त करके आए। और कहते हैं तब भगवान ने उनको क्षमा किया, क्योंकि ब्रज ने क्षमा कर दिया, धाम ने क्षमा कर दिया। ये भी ये इसको कहते हैं ब्रजवासी पंच। दिस इज नॉट गिवन इन भागवतम, पर अन्य जगह पर इसका वर्णन है ऐसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से ब्रह्मा सोचते हैं वो हमारे प्र 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 पितामह है। वो उनके प्र में कोई लिमिट नहीं है कि कितने प्र है वो। प्र पितामह वैसे कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर को, तो 2 पीढ़ी हो गए तो तीसरे पीढ़ी को ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का कोई लेवल है क्या? कितना लेवल के बाद में आप ब्रह्मा जी को प्राप्त करेंगे? ब्रह्मा जी द ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर ऑफ ऑल। लेकिन उनकी सोच क्या है कि मुझे ब्रज के अंदर आने के बाहर के रास्ते में एक पत्थर बना देना। एंड में कह रहे हो अपने आप को कितना न्यून कर सकता है आदमी। पहले बोल रहा है ब्रज में कोई जानवर पक्षी, फिर बोलता है घास, फिर बोलता है रज, फिर बोलता है सॉरी पत्थर, फिर नहीं सॉरी इधर भी नहीं, बाहर का पत्थर। ये जो चेतना है ना, इसी चेतना के कारण ब्रह्मा जी को ब्रज की अनुभूति हुई। तो हम लोगों को भी ऐसी चेतना रखना चाहिए, ब्रह्मा जी का उदाहरण सुनते हुए, कि हमें भी ब्रज की अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ की अनुभूति का मतलब क्या है? क्या आपको प्रैक्टिकली क्या पता चलना चाहिए कि मैं गोपी भरतुर पदकमलो दास दास अनुदास। अभी हमको लगता है कि मैं सभी लोगों का स्वामी हूँ, अगर नहीं हूँ तो मुझे बनना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये हम इस मोड में हम लोग हैं अभी। हमको प्रगति करना है, हमको CEO बनना है, हमको कंपनी का ओनर बनना है, हमको मालिक बनना है, नौकरी छोड़ के अभी अपना कंपनी खोलना है। यहाँ पे परिवार का मालिक हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, दुकान का मालिक हूँ, बिजनेस का मालिक हूँ। ये बड़े एम्पायर जो है, ये आधा एम्पायर तो मेरा ही है और उसी का राजा हूँ मैं। प्रधानमंत्री भी मेरे इशारे पे चलता है, मेरा मनी जो है उसको खरीद सकता है। तो उसका उल्टा क्या है? गोपी भरतुर पदकमलो दास दास अनुदास। और दास दास का अनुभूति होना एंड नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि आप दास हो तो आप क्या करोगे? दासत्व करोगे ना, दासत्व करोगे। यू विल स्टार्ट एक्टिंग। अगर मैं समझो मैंने MBBS पूरा कर दिया
और मैं जाकर मेरे पिताजी के पान के दुकान में बैठ गया। दैट मीन्स आई एम नॉट रियलाइज कि आई एम अ डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पिताजी का दुकान छोड़कर दवाखाना डालूंगा और पेशेंट को देखना शुरू करूँगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अभी जान चुका हूँ, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, अभी मुझे ये मेडिकल प्रैक्टिस करनी है। तो दास्यता का अनुभव होना मतलब दास बनना और एक्टिविटी करना। और फिर क्या होता है, फिर हम पहले भगवान का दास बनते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी यानी भगवान के भक्तों का दास बनते हैं। फिर सर्वोच्च क्या है, राधा दास्य, क्योंकि जो भगवान जिसका दास्यता करते हैं उसका दास बनना, ये सर्वोच्च दास्यत्व है, राधा दास्य। तो ये सब प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, बहुत ध्यानपूर्वक लक्ष्यपूर्वक आना पड़ता है। बिना संकल्प के ऐसे यहाँ पर आए ना तो हम लोग यहाँ भटक जाएंगे। लेकिन जब संकल्प के साथ में आएंगे तो आपको ये सारी अनुभूतियाँ बहुत कम समय में प्राप्त होगी, क्योंकि ये अनुभूतियाँ प्राप्त करने की जिंदगी आपको और हमें इच्छा है, जितनी हमको इच्छा है उससे कई गुना ज़्यादा इच्छा धाम को है और भगवान को है। भगवान को प्राप्त करने की और भगवान के पास जाने की जितनी आपको इच्छा है उससे कई गुना ज़्यादा इच्छा भगवान को आपको उनके पास बुलाने की है। इस बात पर सब लोग ब्लाइंड फेथ रखना कि कृष्णा इज मोर ईगर टू ब्रिंग यू टू हिम देन यू आर टू गो टू हिम। तो भैया बरसाने में आए हो, राधा रानी के धाम में आए हो, राधा रानी आपको अपनाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक है। जितना उत्सुक शायद आप भी संकल्प करके नहीं आए होगे, उतनी ज़्यादा उत्सुक राधा रानी है। तो अगर ये जो इक्वेशन है, अगर ये पूर्ण होना है तो हमको एकाग्र होना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा वो। क्योंकि वो कैसे हैं, वो आपको देंगे जब आप उसके योग्य होंगे तब तुरंत देंगे आपको। आप भी अपने बच्चों को कब गाड़ी की चाबी देते हो? आपने ऑडी ला के रखा है समझो, अब बच्चे को बोल रहे चाबी दो पापा, चाबी दो, तो नहीं दे रहे आप। कब देंगे वो? बड़े भैया को देते हैं, छोटे भैया को नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही छोटा भैया बड़े भैया हो गया तुरंत उसको देंगे चाबी, तू भी चला ले अभी। तो वो आतुर है आपको देने के लिए, लेकिन अयोग्य होने पर नहीं देंगे आपको, योग्यता होने पर ही देंगे। उसी तरह से धाम और भगवान बड़ा उत्सुक है आपको अपनाने के लिए, गले लगाने के लिए, लेकिन जब तक आप उसके योग्य नहीं हो, जब तक उसका निश्चय आपने नहीं किया है, तब तक नहीं होगा वो। इसलिए आप सब लोगों को विनती है कि ये तो हाई कैंप जो है ना, ये एक प्रकार का बाह्य योजना है, लेकिन जो बहाना हमारा है हाई कैंप का, वो केवल भगवान को अपनाने के लिए, भगवान के और निकट जाने के लिए, भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये सब आयोजन है। क्योंकि अगर यही कैंप अगर मैं थाने में कहीं विक्रमगढ़ में लगा था तो आपको एक पुण्य कर्म का लाभ मिलता। देखिए ये कैंप वही सेट यहाँ उठाकर बरसाने में लगाया है, तो आपका सारा जो एक्टिविटी है वो शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा के खाते में चला जाएगा। आप विचार कीजिए इस बात पर कि वही एक्टिविटी जो है ना, आपको को लगेगा कि तो समाज सेवा है। नेत्रहीनों को नेत्र देना है, भूखे को अन्न देना है, कपड़े नहीं उसको कपड़े देने हैं। ऐसा नहीं है, ये ऐसा भी है, लेकिन ऐसा इतना ही नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारा चीज़ है। और आप लोग अपनी एक्टिविटी और भावना के अनुसार इस एक्टिविटी को समाज सेवा पुण्य में रूपांतर कर सकते हो। लेकिन आप ही इसी एक्टिविटी को, इसी सेवा को अपनी भावना को चेंज करके शुद्ध भक्तिपूर्ण, प्रेम भक्तिपूर्ण एक्टिविटी बना सकते हो। ये सारा भावनाओं का खेल है। एक्टिविटी अपनी जगह पर है, कौन किस तरह से कर रहा है, कौन किसको रस प्राप्त हो रहा है, किसी को अमृत का अनुभव हो रहा है, वो उसकी चेतना पर डिपेंड है। अपॉर्चुनिटी हर एक व्यक्ति को यहाँ पर है, लेकिन कौन व्यक्ति डिसिप्लिन में रहते हुए पूर्ण एकाग्रता के साथ में पूर्ण शरणागत होकर, समर्पित होकर सेवा कर रहा है, उसको पूर्ण प्रेम रस का अनुभव हो रहा है उसके अंदर। कई भक्त हैं यहाँ पर, पिछले हफ्ते में भी थे, वे 5 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक इधर ही रहते थे। मैं बोलता हूँ प्रभु जी आ रहे हो ना, लेक्चर के लिए आ रहे हो ना? तो वो कहते हैं प्रभु जी उसी टाइम भी मेरे को प्रसाद देना है पेशेंट को। मॉर्निंग में जब भी आता था क्लास के लिए, तभी वो लोगों को चाय और नाश्ता दे रहे हैं। बोले मैं भी दे रहा हूँ, हो सके थोड़ा देर में आऊँगा, लेकिन नहीं आ पाते थे।
फिर शाम की कथा में आने के समय वहीं से आता था मैं वार्ड से, तो पूछता था प्रभु जी आ रहे हैं ना, तो बोले भाई प्रभु जी डिनर देना है उनको अभी। इतने एकाग्र है, इतने एकाग्र सेवा में, छोड़ते ही नहीं इतना सेवा का स्थान, फुल टाइम डेडिकेटेड। प्रदेश से आए थे, क्योंकि उनके लिए वो लगता है कि साल भर के अंदर एक एक्टिविटी ऐसी है, वार्षिक साधना, ईयरली साधना, उसके बिना वो पूरा नहीं होता है। जैसे हमारे सीधामा प्रभु हैं, वो 2500 सालों से अपनी टीम को लेकर इधर प्रचार करने के लिए आते हैं, कभी कैंप में रहते नहीं, प्रचार के लिए आते हैं। उनके साथ काम करने वाले सब लोग 20 साल के जवान थे, अभी सब लोग 50-55 के बूढ़े हो गए। वही मैं सबको जानता हूँ, उस समय से सबके काले बाल थे, अभी सबके सफ़ेद बाल हो गए बहुत लोगों के। उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे कॉलेज जाने लगे, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लगातार इतने सालों से, जब भी अविवाहित थे तब से यहाँ पर आ रहे हैं और वही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो सेवा में उनको रस आ गया, वो दिल से और प्रेम से करते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते उसको। इतने अभी कोई व्यक्ति तो इम्पोर्टेंट पोजीशन में, वाइस प्रेसिडेंट, बड़े बड़े कंपनी में, इतने बड़े बड़े हुद्दे पर है, लेकिन वो 7 दिन की छुट्टी निकाल कर यहाँ पर आते हैं, 300-200 गाँव में जाकर प्रचार करते हैं कैंप का, और आप लोग आने के पहले चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ का दुकान सबके लिए खुला है, यहाँ का दुकान किसी के लिए बंद, किसी के लिए खुला नहीं है। जिसकी चेतना जैसी है उसको उतना अपना लाभ होता रहेगा। और देने वाला उत्सुक है, लेने वाले से ज़्यादा उत्सुक देने वाला उत्सुक है देने के लिए। लेने वाला कितना तैयार है उतना उसको मिलते जाएगा। बस मुझे आपको आज यही बताना था ब्रह्मा जी के उदाहरण से, क्योंकि महाजनो ये न गतस्य पंथा। जब महान व्यक्ति कुछ करता है ना, वो जीवन लोगों के लिए आदर्श बनता है, अच्छा होगा या बुरा होगा। महाभारत का भी यही सार है, महाजनो ये न गतस्य बनता है। जो बड़े बड़े लोग थे वो ऐसे चले गए, दुर्योधन ये रास्ते से गया, उसका परिणाम देखो, युधिष्ठिर ये रास्ते से गए, उसका परिणाम देखो, और आप तय करो कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। तो वैसे ही अच्छे उदाहरण कभी भी किसी सामान्य व्यक्ति के देंगे तो इतना इंप्रेशन नहीं होता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति का अगर इंप्रेशन कोई एग्जाम्पल होता है। अभी आप पूछेंगे कि वास्तव में ब्रह्मा जी भ्रमित थे क्या? वास्तव में भ्रमित नहीं थे वो, भगवान ने उनको भ्रम में डाला हमको कुछ सिखाने के लिए। अर्जुन भ्रमित थे क्या? अर्जुन क्या अनार्य थे? भगवान ने कहा अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम। हाँ, कि आप ऐसा बोल रहे हो, आप जैसे कि अनार्य हो, आपकी अकीर्ति होगी, आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा। ऐसा लगता है कि मुझे पता है, ये अर्जुन को पता नहीं थे क्या? भगवान बता रहे यू आर नॉट दिस बॉडी योर स्पिरिट सोल, मुझे पता ही है, अर्जुन को भगवान नहीं बता रहे। अर्जुन मतलब गीता के समय पे इतना भी जानते नहीं थे क्या? अर्जुन का जीवन देखो आप, पूरा साक्षात्कारी पुरुष है वो। लेकिन बड़े व्यक्ति का बहाना जब बनता है ना, तो छोटे व्यक्ति ध्यान से सुनते हैं। अच्छा ऐसा अर्जुन को हुआ क्या, ध्यान से सुनते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को, जो ऐसे रोल लेने को तैयार है, उसको भ्रमित कर दिया भगवान ने, और उसके कारण से, उसके माध्यम से पूरा भगवत गीता दुनिया को दिया। आपको क्या लगता है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं? अर्जुन का तो बहाना है, हम सबको बताना है, अनंत पीढ़ियों को बताना है, जो उसके बहाने। वो मराठी घर में बताए ना, लेकी बोले सुनने लगे, है ना। जब बहू को कुछ बताना होता है, नई आई, बाहर के घर से आई हुई, तो डायरेक्टली उसको उपदेश नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, बहू के बदले में वो अपनी बेटी को बताती है, बेटी ऐसा नहीं करना होता है, ये बर्तन यहाँ रखना नहीं होता है, उधर रखना होता है। तो फिर उस बहू सुनती है तो समझ जाती है कि भाई ये मेरे लिए है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। तो अर्जुन के बहाने हमको सबको भगवान बता रहे हैं। उसी तरह से इतना बड़ा भ्रमित होने के लिए ब्रह्मा इतने मूर्ख नहीं है। ब्रह्मा जी ने, मैंने बताया ना, 120 साल तपस्या करके पहले से ही पत्थर का पोजीशन स्वीकार कर लिया है। सारे साक्षात्कार तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये उनके हृदय में प्राप्त है, फिर भी वो तुम्हारे हमारे के लिए ये रोल अदा करने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी इतने पति जीव नहीं है जितना वो बता रहे हैं आपको प्रार्थना में। वो उनकी चेतना का, नम्रता का एक प्रतीक है। तुमको यू डोंट बिलीव इट व्हाट ही इज सेइंग। वो पढ़ते पढ़ते आपको उसको सच मत मानो। ये वो बोल रहे मैं इतना पतित हूँ, हो सके तो मुझे रास्ता पर का, बाहर का रास्ता में पत्थर बना दो। तो उससे मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो ब्रज में घूमता हूँ अच्छी तरह से दर्शन करता हूँ, प्रसाद पाता हूँ, भी सब जगह जाके महाप्रसाद मिलता है मुझे, नदी में स्नान करता हूँ। ब्रह्मा जी को एंट्री नहीं है, ऐसा नहीं है। इनकी महानता ये है कि ये नेगेटिव रोल भी करने को तैयार है भगवान की लीला में। जैसे ड्रामा होता है ना, ड्रामा, तो सब लोगों को हीरो बनना होता है, कोई विलन नहीं बनना चाहता।
क्योंकि विलन को जब भी कोई ऐसा डायलॉग बोलता है ना हीरो, तो पब्लिक ताली बजाते हैं, पता है आपको। जैसे मेरे ड्रामा में मैं रावण बना था और मेरी पत्नी सीता बनी थी, तो अभी सुनिए आप मैं है क्या वो सीता देवी हमारी, हाँ। तो वो ऐसा सीन था कि मैं सीता का हरण कर रहा हूँ, क्योंकि वो ड्रामा में पति ही कर सकता ना उसको पकड़ के हरण करना, तो मुझे ही रावण बना दिया और उसको सीता बना दिया। तो मैं उसको ऐसा हरण करके जा रहा हूँ, तो बीच में वो रुक के बोल रही है कि गरुड़ में और कौवे में जो अंतर है वो मेरे पति श्री राम और तुझ में है। अरे तो पति का उल्लेख करते हैं राम का, तभी तो आदत पूर्वक कहती है गरुड़ में और कौवे में जो अंतर है वो मेरे प्रभु श्री राम और तुझ में है। तो मुझे अगला डायलॉग बोलना था, पब्लिक तालियां बजा रहे थे, कंप्लीट ऑडियंस, मुझे रुकना पड़ा अगला डायलॉग बोलने के लिए, क्योंकि मुझे अगला बोलना था, अरे वो वनवासी राम उसके पास क्या है, मेरे रानी बनो, मेरे सारी अंतःपुर की रानियां तुम्हारी सेवा करेगी। ये मुझे बोलना था लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया। कुछ देर बाद में तालियां समाप्त हुई, तब लोगों का दिल भर गया, तब मुझे बोलना पड़ा। तो नेगेटिव रोल कोई करना नहीं चाहता प्रभु जी, क्योंकि नेगेटिव रोल में पब्लिक से बहुत कभी कभी लोगों को हीरो बनना रहता है। राम आएंगे तो तालियां बजाएंगे, एकदम आनंद से, राम ने बाण मारा रावण का वध किया तो लोग हे जय हरि बोल करेंगे, तो यार चपरा से कोई बनना नहीं चाहता है। लेकिन महादेव ब्रह्मा जी ये रोल भी करने को तैयार है, भगवान की सेवा में कुछ भी करने को तैयार है। दैट इज़ रियल डिवोटी। और वो हमारे संप्रदाय के और सभी संप्रदायों के प्रथम आचार्य हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल वंदनीय हैं। तो इसलिए जब ये श्लोका पढ़ते हो ना, तो खाली उनका गौरव समझ के पढ़ना, रियल मत समझना कि वो पत्थर बनने के भी योग्य नहीं है, समझना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।